नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। सत्ता, शहनशाहत, बादशाही, राजाशाही, सरमुख्तारशाही ज़्यादा नहीं टिकती है। अगर आप लोकोपभोग्य काम नहीं करेंगे, आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, आपका पतन नक्की है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत 3 मार्च 1707 को सुबह लगभग 8 बजे अहमदनगर के पास एक सैन्य शिविर में हुई। अपनी वसीयत के मुताबिक उन्होंने बेहद सादगी से दफन होने की इच्छा जताई थी और उनके पास सिर्फ 300 रुपये थे, जिन्हें दान कर दिया गया। और उनकी कब्र महाराष्ट्र के खुल्दाबाद में एक सूफी संत के परिसर में खुले आसमान के नीचे बनी है, जो उनके धार्मिक झुकाव को दर्शाती हैं। और अपने आखिरी वक्त में उन्होंने अपने बेटे को लिखे खत में बड़ी ही भावुक शब्दों में अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा था, मैं इस दुनिया में एक अजनबी बनकर आया था और अजनबी बनकर ही जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा था। यही तो मैं कहता हूँ कि हर इंसान, मैं अपने आप से पूछता हूँ मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे ईश्वर ने क्यों भेजा है। मैं ये नहीं कहता हूँ ईश्वर है कि नहीं, लेकिन मैं इस पृथ्वी पर मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए। और इसके लिए मैंने सोचा, मैं मेरे लिए नहीं जिंदा हूँ, मुझे दूसरों के लिए जीना है। यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य मैंने बना दिया। और मुझे कभी पैसों की ज़रूरत नहीं, कभी सत्ता की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ एक बालक बन के जी रहा हूँ और मरूंगा भी। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य 40 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था, लेकिन लगातार चलने वाली जंगों, खासकर मराठों के साथ संघर्ष ने शाही खजाने को पूरी तरह खाली कर दिया। इसके लिए आज जो दुनिया में हो रहा है, जो जंग हो रहे हैं, पूरे दुनिया को बर्बाद कर रहा है। हम क्या इस जंगों, इस लड़ाइयों से मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं। इसमें हमारा ईगो काम करता है, हमारी सत्ता लालसा काम करती है, वो हम कभी दूर नहीं कर सकते हैं। तो उनके बाद उनके बेटों में गद्दी के लिए खुली लड़ाई शुरू हो गई, जिससे साम्राज्य कमज़ोर पड़ता गया। आलम यह हुआ कि औरंगजेब की मौत के कुछ ही दशकों के भीतर कभी आधी दुनिया पर राज करने वाले मुगलों की ताकत सिर्फ दिल्ली की दीवारों तक सिमट कर रह गई और भारी अकाल, बीमारियों और कमज़ोर उत्तराधिकारियों ने उस महान साम्राज्य के पतन की कहानी लिख दी, जिसकी नींव अकबर और शाहजहां जैसे बादशाहों ने रखी थी। मैं ये पैगाम, ये जो मेरा वीडियो में पैगाम है कि 600 साल का मुगल साम्राज्य किस तरह ढह गया, 200 साल का ब्रिटिश साम्राज्य क्यों ढह गया, और क्यों एक इंसान, पोतली पहने हुए इंसान अहिंसक आंदोलन से किस तरह आपको आज़ादी दिलवाई। वो लोग थे, छोटे छोटे बच्चे, 14 साल के, 15 साल के बच्चियाँ, जो आपके देश के लिए शहीद हो गए, फांसी के मौचड़े पर चढ़ गए। और न तो सत्ता की लालच थी, सिर्फ आज़ादी चाहिए, देश को आज़ादी दिलवानी थी। वो बैरिस्टर्स थे, मोतीलाल नेहरू, अरबों रुपये थे, जवाहरलाल नेहरू अरबों रुपये थे, फिर भी क्यों जेलों में सड़े। वो सरदार पटेल, वो गांधी जी, इतने सारे पैसे वाले इंसान, वो अटर्नी, सब उन्होंने क्यों देश के लिए बलिदान दिया। आज आप 3 दशक से गुजरात में और 1 दशक भारत में क्या कर रहे हो। आप उनको गालियाँ दे रहे हो, बदनाम कर रहे हो। आप
न तो आपका आपका कुटुंब का न तो कोई योगदान था, न तो आपके पास कोई बिजनेस था, न तो आपकी कोई डिग्री है, और आप इन लोगों को गाली देते हो। और 140 करोड़ की प्रजा जब ये सुनती है तब मुझे दर्द होता है। आपको क्यों नहीं होता कि आप इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू कहने के लायक नहीं हैं। आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटना, यही सिर्फ एक वोट बैंक राजनीति है। बाकी ये भारत की धरती, ये हिंदुस्तान की पवित्र धरती, ये गंगा जमुना की तहरीक से बनी हुई है। उसको मत भूल जाइए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। भाई भाई के ये हमारे ही भाई है, हमारे ही संतान है, इस भूमि के संतान है। यही आज का पैगाम।